हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास होम साइंस में कल आपने पढ़ा था आवश्यकता के तत्व। आज पढ़ेंगे आप आवश्यकताओं की विशेषताएं या लक्षण की। आवश्यकताओं की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु उनमें कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी व्यक्ति की आवश्यकताओं में पाई जाती हैं। विशेषताएं इस प्रकार हैं, मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये पहले भी आपको हमने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, परंतु उनमें कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी व्यक्ति की आवश्यकताओं में पाई जाती हैं। वो विशेषताएं कुछ इस तरह से हैं। पहली है, आवश्यकताएं अनंत होती हैं। जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, अनंत हैं, इनकी कोई गणना नहीं हो सकती है। व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी अनंत होती हैं कि उनकी गणना करना बहुत असंभव है। आवश्यकताओं की प्रकृति ही ऐसी है कि एक आवश्यकता की पूर्ति होती नहीं कि दूसरी उत्पन्न हो जाती है। भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाने पर मिठाई फिर फलों आदि की आवश्यकताओं का अनुभव होने लगता है। कहने का मतलब आवश्यकताएं क्या हैं, अनंत हैं, इनकी कोई गणना नहीं। एक आवश्यकता पूरी हुई नहीं कि दूसरी अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे भोजन की आवश्यकता पूरी हुई हो जाने पर क्या, मिठाई की आवश्यकता हो गई, फिर फलों आदि की आवश्यकता का अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट है, आवश्यकताएं क्या होती हैं, पूरक होती हैं। आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक भी होती हैं। कुछ आवश्यकताओं में परस्पर पूरकता का गुण पाया जाता है, जैसे कार के साथ पेट्रोल, चाय के साथ चीनी व चाय की पत्ती व दूध, बढ़िया वस्त्रों के साथ स्टील की अलमारी की आवश्यकता का अनुभव होना स्वाभाविक है। मतलब आवश्यकताएं क्या हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। पूरकता का गुण होता है आवश्यकताओं में, जैसे कार के साथ पेट्रोल की आवश्यकता होना, चाय के साथ चीनी व चाय की पत्ती व दूध की आवश्यकता होना, बढ़िया वस्त्रों के साथ स्टील की अलमारी की आवश्यकता का अनुभव होना स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट है, आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति भी होती है। मतलब आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति होती है, बार बार एक आवश्यकता बार बार होती है। जैसे कि देखते हैं, कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन्हें बार बार पूरा करने की आवश्यकताएं होती है। जैसे एक बार भोजन करने व पानी पीने तथा वस्त्र सिलवाने के बाद पुनः उसकी पूर्ति करना, मतलब पुनरावृत्ति। आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति भी होती है। एक बार खाना खाया, फिर या पानी पिया या वस्त्र सिलवाया, तो इस तरह से उसकी पूर्ति करना, पुनः फिर उसकी दोबारा भी उसकी पूर्ति की जाती है। मतलब आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। नेक्स्ट है, आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। जो आवश्यकताएं हैं वो वैकल्पिक होती हैं। देखते हैं, विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं में समानता होती है, परंतु उनकी पूर्ति का विकल्प समान ना होकर विभिन्न प्रकार का होता है। मतलब विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं में तो समानता होती है, परंतु उनकी जो पूर्ति का विकल्प है वो समान ना होकर विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि भोजन की आवश्यकता तो सबको रहती है, जैसे कि भोजन की आवश्यकता एक समान है, परंतु भूख लगने पर कोई रोटी खाता है, कोई कचौड़ी, कोई लिखने के लिए पेंसिल, बॉल पेन तथा पहनने के लिए कोई सूती वस्त्र या फिर रेशमी साड़ी का प्रयोग करता है। कहने का मतलब जो आवश्यकताएं हैं वो वैकल्पिक होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मतलब जितनी उसके पास क्षमता होती है उस हिसाब से वो कार्य करता है। यदि कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति है तो क्या, रोटी खाता है, और जो उच्च वर्ग के लोग मतलब कहने का मतलब आवश्यकताएं क्या है, वैकल्पिक होती। किसी को भूख लगने पर रोटियां खाता है तो कोई कचौड़ी खाता है, लिखना होता है, कोई पेंसिल से लिखता है तो कोई बॉल पेन से, पहनने के लिए कोई सूती वस्त्र पहनता है तो कोई रेशमी साड़ी। तो इस तरह से आवश्यकताएं क्या हैं, वैकल्पिक हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आवश्यकताएं। नेक्स्ट हेडिंग है आवश्यकताएं क्या हैं, आवश्यकताएं आदत पूरक होती हैं। जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, आदत पूरक होती हैं। कुछ आदतें भी विभिन्न आवश्यकताओं को जन्म देती हैं। कुछ जो आदतें होती हैं वो भी बहुत सी आवश्यकताओं को जन्म देती हैं। अर्थात यदि कुछ वस्तुओं की आदत पड़ जाए तो उसकी आवश्यकता बन जाती है। इनमें भी गजब की तीव्रता होती है। जैसे इनकी
तीव्रता होती है। इनकी पूर्ति ना होने पर व्यक्ति बड़ा बेचैन रहता है, जैसे चाय, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट। ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी आदत एक बार पड़ जाने पर व्यक्ति को अगर ये नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति के अंदर बहुत बेचैनी रहती है और ये उसे मतलब इनकी पूर्ति ना होने पर व्यक्ति बड़ा बेचैन रहता है। जैसे ये कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे कि तम्बाकू की आदत हुई या बीड़ी या सिगरेट। तो इस तरह से आवश्यकताएं क्या हैं, आदत पूरक भी होती हैं, आदतों में भी शामिल होती हैं कुछ आवश्यकताएं। नेक्स्ट है आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती हैं। आवश्यकताएं क्या हैं, इनकी संतुष्ट की जा सकती है। आवश्यकताएं अनंत होने पर भी उनकी पूर्ति संभव है। आवश्यकताएं अनंत है लेकिन फिर भी इनकी जो पूर्ति है वो संभव है। आवश्यकता है इच्छा व धन की। प्रत्येक व्यक्ति स्कूटर या कार रख सकता है, कोठी बनवा सकता है। इसके लिए पहले इच्छा या आवश्यकता होनी चाहिए, फिर धन की। कहने का मतलब जो आवश्यकताएं उनकी संतुष्ट की जा सकती है। आवश्यकताएं क्या है, अनंत है, उनकी पूर्ति संभव है। आवश्यकता है इच्छा व धन की। आवश्यकता क्या है, इच्छा और धन की। प्रत्येक व्यक्ति स्कूटर या कार रख सकता है, कोठी बनवा सकता है। इसके लिए पहले इच्छा या आवश्यकता किसकी होनी चाहिए, धन की। तब प्रत्येक व्यक्ति ये सारी चीज़ें हासिल कर सकता है। नेक्स्ट है आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा। आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनेक होती हैं परंतु उसकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। ऐसी दशा में उनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। जिन आवश्यकताओं में तीव्रता अधिक होती है उनकी पूर्ति वह पहले करता है, जैसे पिकनिक मनाना है तथा बच्चों को फीस भी देना है। यदि साधन सीमित हैं तो पहले फीस की आवश्यकता को पूरा किया जाए। कहने का मतलब आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती रहती है, अनेक, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनेक होती हैं परंतु उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। ऐसी दशा में उनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। जैसे जिन आवश्यकताओं में तीव्रता अधिक हो उनको पहले पूरा करना चाहिए, जैसे कि पिकनिक मनाना है तथा बच्चों की फ़ीस देना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों की फ़ीस देना, उसके बाद पिकनिक के बारे में सोचेंगे। यदि साधन सीमित हैं तो पहले फ़ीस की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। मतलब यदि आपके पास साधन सीमित साधन है तो पहले क्या होगा कि फीस